नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आए हूँ पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। सत्यनारायण पूजा व्रत जो होता है उसके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि के लिए मैं लेके आई हूँ और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान सत्यनारायण का व्रत किस तरह से किया जाता है, कब किया जाता है और भगवान सत्यनारायण की पूजा में कथा किस तरह से की जाती है, कथा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है और हमें क्या क्या चाहिए होता है और किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य होता है यानी कि ज़रूरी होता है पूजा में, और किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है और किस तरह से हमें पूजा करनी होती है के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लें, भगवान सत्यनारायण की पूजा जो होती है पूर्णिमा पे किया जाता है। किसी भी शुभ महीने जैसे चैत्र, बैसाख, कार्तिक, श्रावण, आप किसी भी महीने में भगवान सत्यनारायण का पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। यानी कि पूर्णिमा तिथि से व्रत रखना शुरू कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं व्रत का। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके जो चंद्र ग्रह मजबूत होता है, मनोकामना की पूर्ति होती है। यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छाएं हैं, वो जल्द ही पूरा हो जाता है। जो भी कार्य करने की सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, आप कार्य कर सकते हैं और जिस कार्य में आपको बाधा आ रही है वो कार्य भी बनने लगता है, चलने लगता है। यानी कि आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होने लगता है। इसलिए आप पूर्णिमा तिथि की जो व्रत पूजन है वो आप कर सकते हैं और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। ये चलिए सबसे पहले हम पूजा विधि जान लेते हैं, पूजा किस तरह से करना है वो जान लेते हैं। चलिए शुरू करें। ये सबसे पहले आपको एक चौकी बिछानी होती है। चौकी के ऊपर हमने पीला वस्त्र बिछाया है। पीला वस्त्र बिछाने के बाद अब हम फूलों का आसन देते हुए विष्णु भगवान को विराजमान कराएंगे। इस प्रकार से हम फूलों का आसन देंगे। इस प्रकार से हम विष्णु भगवान जी को विराजमान कराएंगे। इसके बाद हम गणपति जी को विराजमान कराएंगे। गणपति जी के लिए भी हम फूलों का आसन देंगे। इस प्रकार से हम फूलों का आसन दे के, कोई भी आप फूल ले लीजिए। फिर उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे इस प्रकार से। इसके बाद हमें थोड़ा सा फूल लेना है। फूलों का आसन देते हुए घंटी को भी विराजमान कराना है। गरुड़देव जी को भी हमने विराजमान कराया है। पूर्णिमा की पूजा पे कलश स्थापना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हम एक कलश लेंगे। कलश के कंठ तक पानी जल भर देंगे। फिर उसके बाद कलश के कंठ में मोली बांधना है। मोली बांधने के बाद हम इधर स्वस्तिक बनाएंगे, शुभ चिन्ह स्वस्तिक बनाएंगे। इस प्रकार से स्वस्तिक का चिन्ह बना लेना है हमें।
रोली से हमने स्वस्तिक का चिन्ह बना लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर जल भर देंगे कंठ तक। अब हमें कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का और ये जो हल्दी गांठ है और 1 इलायची, 1 सुपारी। आपके पास हल्दी गांठ नहीं है तो हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हल्दी पाउडर आप डाल सकते हैं। 1 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, इलायची, फूल और हल्दी गांठ नहीं है तो आपको हल्का सा हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा अक्षत की जगह हम तिल डाल देंगे इस प्रकार से। और मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, हल्दी गांठ मैं अब नहीं डालूँगी। थोड़ा सा रोली, देखिए। अब हम थोड़ा सा अक्षत लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हम अक्षत इसके ऊपर डाल देंगे। अक्षत का आसन देते हुए हम कलश को रखेंगे। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। अष्टदल कमल बनाने के लिए 8 लाइन आपको लेना होगा इस प्रकार से। फिर इस तरह से हम फूलों की आकृति देंगे। इधर मैंने आपको जस्ट दिखाया ही है। थोड़ा सा चावल इस तरह से आप डाल सकते हैं। यदि आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो इस तरह से आप चावल का आसन दे सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश के अंदर 5 पल्लव यानी कि आम के पत्ते, अशोका के पत्ते, 5 पत्ते आपको लेना होगा, यानी कि 5 पत्ते आपको डालना होगा। आपको 5 पत्तों में तिलक करना है चंदन और रोली से। पहले हम तिलक कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम तिलक करेंगे चंदन से पहले। आपके पास चंदन है तो चंदन से कीजिए, नहीं तो आप हल्दी से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से रोली से भी हम तिलक करेंगे। ये देखिए, अब मैंने तिलक कर दिया है। अब हम इसको कलश के अंदर डालेंगे इस प्रकार से। अब हम पूर्ण पात्र लेंगे, इसे पूर्ण पात्र बोला जाता है। इस प्रकार से हम टिका देंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर अब ये जो पूर्ण पात्र है उस पर हम अक्षत डाल देंगे। इस तरह से हम अक्षत डाल देंगे। आप चाहे थोड़ा डालिए या पूरा भरकर डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको डालना चाहिए। इसके बाद हम एक नारियल ले लेंगे। नारियल के ऊपर हम कपड़ा लपेट लेंगे, पीला कपड़ा। फिर उसके बाद ऊपर से मोली लपेट लेंगे। नारियल का मुंह जो होता है वो जो पूजा करने वाला होता है उसके सामने रखना होता है और दूसरा साइड पीछे की तरफ। इस प्रकार से
अगर आप पूर्णिमा के व्रत रख रहे हैं तो भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा जो पुस्तिका होती है वो आप लाकर भी रख सकते हैं या फिर कहीं से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पुस्तक नहीं है तो आपको कोई बात नहीं, इस तरह से भी आप पूजन कर सकते हैं। पुस्तक है तो आपको इस तरफ रखकर पुस्तक की भी पूजन करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक गिलास या एक लोटा जल लेना है। उस पर फूल के सहायता से आपको छींटा मारना है। पहले गणपति जी को स्नान भाव से छींटा लगाइए। 4 बार आपको छींटा करना है। ये हम स्नान भाव से छींटा करते हैं इस प्रकार से। और गरुड़ देव को भी और विष्णु भगवान को भी स्नान भाव से हमने छींटा कर दिया है। अब गणपति जी को हम फूल अर्पित करेंगे। कोई भी फूल हो आप ले सकते हैं, जो भी आपको मिले। फिर उसके बाद गणपति जी को हम दूब अर्पित करेंगे। और तिलक लगाएंगे हम चंदन के गणपति जी को। इस प्रकार से। और रोली अर्पित कर देंगे, यानी कि रोली भी हम लगा देंगे तिलक। अक्षत भी अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए, नहीं तो वस्त्र स्वरूप मूली ही हम अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से। इसके बाद हम विष्णु भगवान को तिलक अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और सभी को हम तिलक कर देंगे। और केलों के वृक्ष में भी, यानी कि केलों के पौधे में भी हम तिलक कर देंगे। तिलक हो जाने के बाद हम अब अक्षत अर्पित कर देंगे। पूर्णिमा के जो व्रत होता है बहुत ही प्रभावशाली कहा जाता है, इसलिए सभी को पूर्णिमा के व्रत करना चाहिए। अब हम अक्षत अर्पित कर देंगे। अब हम पुष्प अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद वस्त्र स्वरूप मोली अर्पित कर देंगे, वस्त्र रूपी मोली इस प्रकार से। अब हम गरुड़ देव को भी तिलक कर देंगे। और रोली से भी। और अक्षत अर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद हम पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद आपको सभी को इत्र समर्पित करना है, यानी कि इत्र से मालिश करनी है इस प्रकार से। आप कॉटन की मदद से भी इत्र लगा सकते हैं, इत्र का मालिश कर सकते हैं सभी को। इस प्रकार से हमने इत्र मालिश कर दी है, इत्र का जो सेवा हमने प्रदान कर दिया है। अब हमें गणेश जी को भी इत्र लगाना है, इत्र मालिश करनी है। इससे बहुत ही अच्छा
होता है। और गरुड़ देव को भी हम इत्र लगाएंगे। और जो हमने कलश बनाया है उसके ऊपर भी फूल अर्पित कर देंगे। और भगवान विष्णु जी को पूर्णिमा व्रत में आपको पंजीरी अर्पित करनी होती है। पंजीरी यानी कि आटा को घी में भूनकर वो अर्पित किया जाता है। उसके ऊपर केला रखकर आप अर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो संभव नहीं हुआ तो आप सिर्फ फल फ्रूट से भी आप रख सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने भोग में केला लिया है और एक तुलसी दल डाला है, और विष्णु भगवान को चढ़ाकर फिर हम भोग अर्पित कर देंगे। और उसके बाद हम लेंगे गणपति जी को भोग अर्पित करेंगे। पंचमेवा हमने भोग पे लिया है विष्णु जी के लिए। अब इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप तिल के तेल का, देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और दीपक पहले प्रज्वलित कर लीजिए, फिर उसके बाद भोग अर्पित किया जाता है। मैंने भोग अर्पित करने के बाद ही दीपक प्रज्वलित कर दिया। और हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है उनको भी तिलक करनी है। और पुष्प अर्पित करेंगे, और थोड़े से अक्षत अर्पित कर दिया है। अब हमें थोड़े से फूल पुष्प हाथ में लेना है, और सत्यनारायण की कथा पढ़नी है, सुननी है। कथा पढ़ने से पहले आपको जब भोग अर्पित करते हैं तो एक ग्लास जल अवश्य ही अर्पित करना है, या एक लोटा जल अवश्य ही अर्पित करना है भोग लगाने के बाद। अब हम कथा पढ़ेंगे, कथा सुनेंगे। जो भी आप जहाँ से भी आप सुनना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ से आप कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद आपको ये जो पुष्प है वो विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित करना है। अब हम कथा सुनने के बाद धूप दिखाएंगे। सभी को धूप दिखाएंगे। इसके बाद अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। इसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। शाम के समय आपको अर्घ देकर ही भोग आपको ग्रहण करना है, भोग सभी परिवार में बांटना है। अब आपको दक्षिणा अर्पित करनी है। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए दक्षिणा अर्पित किया जाता है, इसलिए आपको दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद हमें जो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम आचमन करेंगे। 3 बार हम इस तरह से फेरेंगे।
और जो जल लिया है उसको छोड़कर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमारे जो पूजा में जो भी कमी रही हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें और हमारे ऊपर अवश्य ही हमेशा ही हमारे घर परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे और जो भी मैंने भूल की है उसे क्षमा कर दें। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए और क्षमा मांगिए और इस तरह से आप अपने घर पर पूजा संपन्न कर सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। आपको पंडित जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर सकते हैं। यदि आप पंडित जी बुलाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश पंडित जी को नहीं बुला रहे हैं, आप खुद करना चाहते हैं तो आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि पूजा किस प्रकार से किया जाता है, वो बिल्कुल सरल तरीके से किस तरह से हमें करना चाहिए के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी और ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।